डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनकम टैक्स का वीडियो नंबर 3। और अपन कैलकुलेशन देख रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मैंने आपको दो कैलकुलेशन समझा दिए हैं। एक समझा दिए हैं लेट आउट किराए से दिए गए मकान, और दूसरा समझा दिया है स्वयं के रहने का मकान। फिर भी एक बार आप समझ लें। तो अपन ने समझाया था कि किराए से दिए गए मकान, तो किराए से दिए गए मकान का सबसे पहले हमको निकालना रहता है ग्रास एन्युअल वैल्यू। और ग्रास एन्युअल वैल्यू के बारे में मैंने आपको समझाया था कि वह मूल्य जिस पर कोई मकान संपत्ति किराए पर दी जा सकती है वह मूल्य क्या होता है, सकल वार्षिक मूल्य होता है, ग्रास एन्युअल वैल्यू होता है। अब ग्रास एन्युअल वैल्यू की गणना अपन कितनी कंडीशन में करते हैं? दो कंडीशन में। नंबर 1, किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होना, इफ रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल, इफ रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब किराया नियंत्रण अधिनियम लागू न होना और लागू होना। जब लागू होता है, जब लागू नहीं होता है तो हमारे पास कितनी चीज़ें होती है? 3, नगर पालिका उचित किराया और प्राप्त किराया। इन तीनों की हम तुलना करते हैं और इन तीनों में जो ज़्यादा होता है वो हमारा क्या होता है? ग्रास एनुअल वैल्यू होता है। जब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होगा तो उस कंडीशन में हमको क्या दिया रहेगा? स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा, मानक रेंट दिया है। मानक रेंट दिया है मतलब हमको ये पता है कि जो है किराया नियंत्रण अधिनियम लागू हो रहा है। और जब किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है तो मैंने बताया था अपने को प्राप्त किराया और मानक किराया क्या करना है? तुलना करना है, और उन दोनों में जो अधिक होगा वो ग्रास एनुअल वैल्यू होगा। लेकिन जब मानक किराया सबसे ज़्यादा हो जाए तो मानक किराए पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और उस कंडीशन में उन तीनों की तुलना करते हैं। इन तीनों में जो ज़्यादा होता है वो हमारा क्या होता है? ग्रास एनुअल वैल्यू होता है। ठीक है। उसमें से फिर अपन क्या करते हैं? म्यूनसिपल टैक्स मैंने आपको समझाया था, तो हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आता है। नेट एनुअल वैल्यू का 30% अपन क्या देते हैं? एसडी देते हैं। और क्या घटाते हैं अपन? इंटरेस्ट ऑन लोन घटाते हैं। तो हमारे पास आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किससे? किराए से दिए गए मकान से। स्वयं के रहने का मकान, तो स्वयं के रहने का ग्रास एनुअल वैल्यू क्या होगा? स्वयं के रहने का मकान का ग्रास एनुअल वैल्यू नहीं होगा, केवल रेंट पर ब्याज की कटौती देंगे। अब ऋण पर ब्याज की कटौती के संबंध में भी दो बातें मैंने आपको समझाई कि ऋण कब लिया है और किस पर्पज से लिया है। तो यदि ऋण मकान निर्माण या क्रय के लिए लिया है तो उस संबंध में अपने को दो बातें ध्यान रखना है कि ऋण 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया है कि 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है। तो पहले की कंडीशन में मैंने आपको समझाया था कि 30,000 या वास्तविक राशि, और बाकी कंडीशन में 2 लाख रुपया वास्तविक राशि, के दोनों में कम, ये आपको समझा दिया था। और अगर मरम्मत और सुधार के लिए ले तो कभी भी ले, उस कंडीशन में अपने कितनी कटौती देना है? तो उस कंडीशन में हमको देना है कितनी? 30,000, चाहे 99 के पहले ले या 99 के बाद में। यहाँ तक हम क्या कर चुके थे? एक्सप्लेन कर चुके थे। आज हम बात करेंगे अंशतः स्वयं के रहने का मकान और अंशतः किराए से दिया गया मकान। मतलब पार्टली अपन बोल सकते हैं पार्टली सेल्फ रेसिडेंसी एंड पार्टली लेट आउट। तो पार्टली सेल्फ रेसिडेंसी मतलब क्या है कि मकान के कुछ भाग में क्या है? करदाता स्वयं रहे और कुछ भाग क्या करते? किराए पर देते। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको 3 चीजों पर ध्यान देना है। कितनी चीजों पर? 3। नंबर 1, जब भी आप ग्रास एनुअल वैल्यू निकालोगे तो वो आपको निकालना है अनुपातिक। अनुपातिक मतलब हमने को क्वेश्चन में जो मकान का मूल्य दिया रहेगा वो पूरे मकान का दिया रहेगा, तो हमको क्या करना है? उसका अनुपातिक भाग निकालना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक करदाता के पास एक मकान है जिसके 1/3 भाग में वो स्वयं रहता है, 1/3 भाग उसने क्या दिया है? किराए पर दिया है। कितने रुपये प्रति माह? 15,000 रुपये प्रति माह। और 1/3 भाग में क्या करता हो? व्यापार चलता है। तो उस कंडीशन में जब भी आप ग्रास एनुअल वैल्यू निकालोगे तो उस कंडीशन में हमको 1,80,000 का 1/3 मतलब 60,000 ये हमको दे दिया है। कौन सा मूल्य दिया है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है। रेंट रेशियो हमारे पास आ गया 15,000 × 12 मतलब 1,80,000। ठीक है। तो हमको क्या करना है? उसका अनुपातिक मूल्य निकालना है। क्लियर है? नंबर 2,
जब नगर पालिका टैक्स यानी म्युनिसिपल टैक्स का कैलकुलेशन करोगे तो म्युनिसिपल टैक्स सपोज करो पूरे मकान का दिया है 18,000, तो जितने भाग किराए पर दिया होगा उसका कितना, मतलब हमको एक तो उसका मूल्य अनुपातिक निकालना है, नंबर 2 उसका एम्प्टी म्युनिसिपल टैक्स भी अनुपातिक निकालना है, और नंबर 3 जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी हमको पूरे मकान का दिया होगा, तो हमको निकालना है कितने भाग में स्वयं रह रहा है उसका कितना, जितने भाग किराए पर दिया उसका कितना। इस टाइप से हमको क्या करना पड़ेगा, अनुपातिक भाग निकालना पड़ता है। क्लियर है? तो इस टाइप से हमारा तीसरा मकान होता है अंशतः स्वयं के रहने का और अंशतः किराए से दिया गया। ठीक है। और चौथा आता है स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाला मकान। तो जिस मकान में करदाता अपना व्यापार चलाता है उसकी गणना मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत नहीं की जाती है। तो जब भी आए तो हमको क्या लिखना है, नो कैलकुलेशन, उसकी गणना व्यापार पैसे शीर्षक के अंतर्गत की जाती है। तो इस टाइप से मैंने आपको चारों मकान किराए से दिए गए, स्वयं के रहना, अंशतः स्वयं के रहना, चारों मकान के कंसेप्ट समझा दिए। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम आए तो सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।